बहुत 17 पुराने लेकिन बहुत थके, इनका सुख नहीं मिला, शांति नहीं मिली। नारद जी आएगी। व्यास जी के गुरु कौन थे? देव ऋषि नारद। देव ऋषि नारद आए तब देव ऋषि नारद से कहला, महाराज हम 17 पुराने लिख डाले, अब हमारे मन में शांति नहीं, इनका काम तलब। तब नारद जी जान तो का कहे, 17 पुराण रचि राख्यो व्यास ज्ञानवान, तहु निज आत्मा में शांति नहीं आई है। और नारद से पूछो वही कहीं तुम कहो, किंतु लेकिन हरि गाथा आप कहीं शुद्ध नहीं गाई है, इसीलिए व्यास तुझे शांति नहीं आई है। कहूँ हरि गाथा शुद्ध गौबे ने क्यों 17 पुराण 18वीं पुराण तब या श्रीमद् भागवत लिखे कहीं लिखो, इनका विषय सब समझाई गरिमा सब भगवान का में चरित्र है। 8वीं पुराण बहुत ग्रंथ है, इते तुमका शांति मिल जाएगी। तो बस उठाए कलम कागज वहाँ है, तब मोड़ के पखना रहा है, कलम नहीं रहा है, और स्याही बनाए कहीं यहाँ लिखी जा रहा है, भोजपत्र के ऊपर लिखी। और जैमिन इसलिए कहीं बतायो बेटा, जहाँ गलत हो तहाँ बतायो, तो परिपक्व हो जाए ना। कहीं माँ भगिनी पुत्री के तीरा, और कबहु न बैठही पुरुष गंभीरा। यू श्लोक हम कहीं हिंदी में रहना है ना, श्लोक ऐसा लिखा कि माँ भगिनी पुत्री के तीरा, और कबहु न बैठे पुरुष गंभीरा। गंभीर पुरुष माता के पास जवानी, और बहन के पास, बेटी के पास, बहू के पास एकांत में कभी नहीं बैठते हैं। अच्छे आदमी गंभीर बुद्धि वाले नहीं बैठते हैं, नहीं बैठना चाहिए। तुरंत जमीन सी टोक दी, जितना टोकी टोका करे लगते था टोक दी। कहा लाग रे माँ भगिनी पुत्री को त्यागे, और तऊ नर बैठई के आगे। मातारी तीन बैठे, बिटिया तीन बैठे, बहन तो की बैठे जाए गुरु जी। लिखाय पर गुरुदेव मिटाई, लिखा अपर गुरुदेव मिटाई, और यह असत्य भाखऊ नहीं भाई। जो लिखे हो असत्य है, इका मिटा दो, फिर से लिखो जो असत्य। तब व्यास जी ने फिर समझाया कि बैठती हो बुद्धि बलनासा, और कहीं वेद बुध सम्मत बाता। जैमिन ऋषि माँ के पास बैठने से, बहन के पास जवान बैठने से, बेटी के पास बैठने से बुद्धि और बल दोनों का विनाश हो जाता है। कहने लगे मैं नहीं मानने वाला हूँ, ये असत्य है, इसको मिटा दो। तुरंत ही व्यास जी ने कलम रख दिया। कहने लगे ठीक है, जब तुम कहोगे बच्चा सही है तभी आगे लेके हमारा चलेगा। उसके बाद कहने लगे हाथ जोड़ लिया। व्यास जी ने कहा हम चेला हो गए ना, आप गुरु हो गए, महान हो गए हमसे, अब हमने तो तुम्हारी नहीं जरूरत। अब आप जाओ बाहर आश्रम बनाओ, अपने शिष्य बनाओ, आप महान हो गए हो। जब गुरु की कलम रोक दिया तब यूँ जो है बड़े क्रोध में जैमिन ऋषि विंध्याचल गंभीर बन गए, और कहाँ तपस्या अति करी रहे। अति तपस्या करे लाग। छोटी सी कुटी बनाई ब्रह्मचारी की, एक चटैया की उसमें जगह थी, उसकी चटैया पर बढ़िया ओम नमो भगवते वासुदेवाय ऐसा जप करते। बहुत कल्प बीत गए, मरने के केवल 1 साल रह गया। तब व्यास जी ने क्या किया, लो विचार किया, लो देखे अपने शिष्य को कितना ग्रगण्य हो गया। व्यास जी के पास सारी माया थी, तब केवल से सारी माया थी। वहां पर विंध्याचल गंभीर वन में दिव्य दृष्टि से देखा, और तुरंत ही वहीं पहुंच गए। आकाश में आकाश की तरफ देखा, आकाश से बादल आने लगे, बढ़िया मेघ गिर गए, अंधेरा छा गया, आकाश से बिजलियां चमकने लगी, पानी की वृष्टि होने लगी। उनकी इच्छा अनुसार व्याप्ति की। बहुत महीने कपड़े वस्त्र पहने थे, सफेद बिल्कुल, और सब अंग प्रत्यंग भीज जाते हैं। जब वस्त्र गौछा पहन लो, सारे अंग प्रत्यंग इसमें दिखने लगेंगे भीगने के बाद।
तो सुंदरी बाला रूप बनाई, अव्यास देव गुरु पहुँचे जाई। सुंदर बाला का रूप बना लिया और व्यास जी उसी कुटी के सामने प्रकट हो गए। आकाश की तरफ देखा, ये जो बिजली चमकती है वो बंद हो जाती है, ये एक धार से उनके ऊपर प्रकाश करने लगी। ये बंद नहीं, एक धार से प्रकाश करने लगी। पानी बरसा था, पर से चपके थे। जैमिनी ऋषि ने कुटिया के भीतर से देखा और कहने लगे, कस तुम बनमा फिरहु अकेली, और संगन तुमरे को सहेली। उन्होंने सोचा कोई राजा की राजकुमारी है, ये जंगल में भटक गई है, सखियों से आई है। तो परिचय पूछने लगे, कस तुम बनमा फिरहु अकेली, और संगन तुमरे को सहेली। अभिभाव पुत्री का है जैमिनी ऋषि के हृदय में, पुत्री का भाव भी। कहने लगे, कुटिया भीतरयानि पधारो, अभीगे बस्तर शीघ्र उतारो। ए बेटी, कुटिया के भीतर आ जाओ, भीगे वस्त्र उतार लो। कहे तो दिया, लेकिन ब्रह्मचारी के पास केवल लंगोटी अचल ही था, 2 ही वस्त्र रहते थे, और कन्या और लंगोटी चला पहनती नहीं है। कह दिया, उसके बाद में वही लंगोटी चला दे दिया पहनने को, इधर पहन लिया। भोजन पानी के लिए उनके पास फल फूल जो था वो सब फलाहारी थे, अपना दिया, फल फूल किया। उसके बाद वो कहने कि बाबा विश्राम के लिए, तो एक ही चटैया थी और एक ही आदमी उस पे लेट सकता था। कहने लगे, आप विश्राम करिए और हम भगवान हरि का भजन कर रहे हैं, बैठे रहेंगे। वो किनारे बैठ गए, भजन करने लगे और वो लेट गए। कुछ देर भजन करने के बाद वृद्ध आदमी ज्यादा देर बैठ नहीं पाओ, जैसे गुआड़ पतले लागत है ना, पैर ऐसी वैसी करे लागत, फैला हुआ लागत, ऐसा कुछ करने लगे। तो कहने लगी, सुनो बाबा, जब पुत्री कह चुके हो हमको, पुत्री और पिता का नाता पवित्र होता है ना, आओ इसी पर लेट जाओ, दूसरी तरफ शीश करके लेट जाइए। तो जैमिनी की समझ में नहीं आई बातें, यहीं पर जैमिनी हार गए। अभी तक पुत्री का भाव था, लेट गए। तो कैसे लेटे, पहले भेते तिसके अंका, पीठ पीठ एक तरफ किया, फिर होई गे 63 के अंका। 33 के अंक पीठ पीठ के लेटे थे। ज्यादा देर वृद्ध आदमी एक करवट नहीं लेट सकता है। जब जैमिन मुंह घुमाई, तब कन्या ने भी उसी तरफ मुंह कर लिया, 63 बन गए। तो श्वास श्वास जब ही टकरानी, अब जैमिनी की मति भय भुलानी। यानी मरने के शेष 1 वर्ष रह गए हैं, मरणांसन है, लेकिन श्वास श्वास जब ही टकरानी, अब जैमिनी की मति भय भुलानी। जैमिनी के मन उठा उछाहू, और यह कन्या मो संग रचई विवाहू। आज बाबा होती तो कुछ भी नहीं करती, लेकिन उन्होंने निवेदन किया कि बेटी मेरा मन विवाह करने का आपसे हो रहा है, क्या आप करोगी? तो कहने लगी, बाबा हमारी आपकी उम्र में काफी अंतर है, विवाह आप पहले कर लेते, इतना समय क्यों निकाल दिया, बर्बाद कर दिया बाबा? कहीं नहीं बेटी, हमारे पास तपोबल है, हम तुम्हारे जैसे नवयुवक हो सकते हैं अपनी विद्या से। तो तुरंत भैया इन्होंने क्या किया, विवाह के लिए तैयारी होने लगी। वो कन्या कहने लगी कि बाबा आसुद बाबा खम्भु देहु गढ़वाई, और पंडित को आचार्य बुलाई। यानी खम्भ गड़ा दो, कोई पंडित आचार्य बुला दो, वैदिक विधानों के द्वारा जैसे विदा होता वैसे विवाह हम करेंगे। वो कन्या कहने लगी। जैमिनी कहने लगे, बेटी कहाँ यहाँ खम्भ, कहाँ यशिधारा, और कहाँ पंडित, कहाँ वेद अपारा। विवाह के मंत्र जो हैं वो सब हम ही दसता है, सारे मंत्र मुझे मालूम है, उन्हीं मंत्रों से सब आचार विवाह कराते हैं, हमारे रचे हुए मंत्रों से। हमको पंडित की क्या जरूरत है?